कैप्टन अभिमन्यु मंत्री था तो हर गांव में उसने पानी दे दिया बाखड़ा का। सदा विधायक कोई नहीं रहता, सदा सरकारें किसी की नहीं रहती। वो 10 साल मुख्यमंत्री था, वो ठठेरा था, एक बैंड मास्टर था, उसने क्यों आने दी ये नौबत? शायद कैप्टन की भी टी बंद करवाने वाले हों। हो सकता है कि गांव वालों का कैप्टन का एक ही टारगेट हो। भैया ये धरना नहीं है, एक हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मांग है। ये कहने के लिए एक चन्नत गांव है, पर इसमें पूरे प्रदेश के और हमारे साथ पड़ोस लागते जो राज्य हैं उनके लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो ये हर गांव की मांग है, सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए और इस तरह की जिद छोड़नी चाहिए। जब गांव के जमीन खेतों की जमीन के पेट के ऊपर के पाइप ले जा रहे हैं तो इसमें टी लगा देने से क्या दिक्कत है? इतनी बड़ा 80 शहर कानपुर नहीं है, महानगर नहीं है, इतनी चौड़ी पाइप है। अगर 6 इंच पानी इस चैनत को भी दिया जा, मैं तो कहूँ हर गांव को देना चाहिए इसी पाइप से, कि शहर और गांव के लोगों में मतभेद ना हो। ये नियत कुछ लोगों की होगी, अगर भाई गांव और शहर के लोग आपस में बटें, बांटने की नीति छोड़ के सरकार ने आगे बढ़ना चाहिए। जब कैप्टन अभिमन्यु मंत्री था तो हर गांव में उसने पानी दे दिया बाखड़ा का। आज उसका वो मौजूदा सरकार में नहीं है तो हमारे लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस पे तो कहावत फिट बैठ रही है कि अपनों की निंदा करे परनारी से हेत, वह लोग ऐसे मिटेंगे जैसे रणरेई के खेत। ऐसे दो आने के लोग विधायक और मंत्री बना दिए जो आज हमारे लोगों को धरने पे बैठा दिया। और विपक्ष का ये हाल है, किसी सरदार ने कुतिया पाल ली थी, वो कुतिया पहले और कहीं से लेके आया था और सरदार के पड़ गए चोर, वो सारा सामान काट लेंगे। सरदार आया तो कुतिया सोन लाग रही, सरदार ने देख के घर में कुछ ना बचा, वो कुतिया लात मारी, बोला रे बहन चो तू भी चोरा तो मिल गई। तो जो ये विपक्ष नाम की कुतिया है ना, या इस प्रॉपर्टी डीलरों से मिली हुई, ये विपक्ष के लोग और पक्ष के लोग हमने दिख रहे हैं। ये रात को सारे अपने प्लॉटों का सौदा करके सोए, कट्ठे कॉलोनियां काट रहे हैं। इन लोगों ने किसी से कोई सरोकार नहीं है। ये गांव और शहर और फलाना धकड़ा, कभी चैनत, कभी मैजत, कभी किसी गांव का नाम लेके इस प्रदेश में बांटो और राज करो की नीति है। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कैप्टन अभिमन्यु ने भी कहूंगा कि भाई आपका क्षेत्र है, ये गांव बेशक आपकी विधानसभा में नहीं है, आप इस बीजेपी में बड़े लेवल के नेता हो, आप लोगों को लेके गृह मंत्री से मिलो। अगर मुख्यमंत्री से बात नहीं बनती तो गृह मंत्री से मिलो, प्रधानमंत्री से टाइम लो और इन लोगों की तकलीफ को दूर करो। अब कौन आवाज उठाओगा लोगों की? कैप्टन साहब का बयान आया कई बार मंच से बोल रहे थे कि गांव और शहरों में फर्क नहीं है, लाठी डंडे खाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक बात है, लोगों ने उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि गांव वालों का कैप्टन का एक ही टारगेट हो, जो इस टी को पढ़वाने वाले लोग हैं वो शायद कैप्टन की भी टी बंद करवाने वाले हों। राजनीति में एक ही आदमी है जो टी पढ़वाने वालों को जवाब दे है मंच से, इस बीजेपी में सिर्फ एकमात्र कैप्टन अभिमन्यु है। कैप्टन साहब का ये भी कहना है कि जो है पानी कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है, नारायण हल्के से पूछते। हल्के की बात क्यों करते हो? ठीक है, वो हल्के ने चुना, मंत्री बना, पानी दिया। आप पूरे हरियाणा के, पूरे भारत के ग्रामीण लोगों की बात क्यों नहीं करते? चौधरी छोटूराम ने कही थी कि ग्रामीण हिंदू और शहरी हिंदू। आज तो आधा शहर हमारे गांव से जाके बस रहा है। क्या ये पानी जब हांसी में जाएगा तो हमारे चैनत के, मैजत के, नारनौंद के गांव के लोग जो हांसी में बसेंगे उनके ऊपर ये बयाना अलग से टैक्स लगा होगा? क्या कोई शहर में जाके आदमी पानी पी लेगा उसके ऊपर भी बैन लगा होगा? क्या वो अपने इस पाइपलाइन को आसमान से ले जाएगा? जल और जंगल जमीन के ऊपर हमारा हक है, हमारी खाप पंचायतों का हक है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का हक है। शहर के लोगों को अगर 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग दूध, सब्जियां, अन्न देना बंद कर दें तो ये मानो शहर के आदमी 24 घंटे टक नहीं सकते।
इस तरह का विवाद पैदा करा रहे हैं कुछ लोग जो ग्रामीण और शहर को बांटना चाहते हैं। और मैं तो अपने समाज के लोगों से, जो किसान बिरादरी के नेता बैठे हैं, चाहे सरकार में है चाहे विपक्ष में है, ये सेटिंग की राजनीति छोड़ के अपने ग्रामीण क्षेत्र लोगों के बीच में आना चाहिए। और धरना कमेटी ने भी 10 राजनेताओं को चिट्ठी लिख के यहाँ बुलाना चाहिए और उनसे जवाब लेना चाहिए, क्या तुम गांव से नहीं गए हो? विपक्ष के नेता का कहना है भाई साहब कि जो है टी से पानी अगर नहीं मिलता तो बराबर से जो पाइपलाइन ले लेनी चाहिए। वो 10 साल मुख्यमंत्री था, वो ठठेरा था, एक बैंड मास्टर था, उसने क्यों आने दी ये नौबत? अपने कीड़े दूसरा के जाओ। आज बीजेपी से सीबीआई के दफ्तर में फाइल धरी है, बकवास कर रहा है। उसके विधायकों का और उसका पार्टनरशिप पाओगी कॉलोनिया में, इसलिए बोल रहा है। खलनायक है ये लोग, जनता के लिए नालायक हैं, पैसे के दम पर राजनीति करते हैं, रात को इकट्ठा खाना खाते हैं। जो बीजेपी काम करी हुई विपक्ष काम कर रहा है, वही भाषा बोल रहा है, तो लोग कहां जाएं? मैंने बताया कि या कुतिया तो चौना तो मिली हुई है, उम्मीद किससे करेंगे लोग? इनके अपने अंदर झांक के देखें कि सदा विधायक कोई नहीं रहता, सदा सरकारें किसी की नहीं रहती। इसमें मोहम्मद गोरी, गजनवी और अंग्रेज आए हैं। मेरे सामने बैठे जो लोग हैं मैले कपड़े वाले दिख रहे हैं, पर इनका दिल पत्थर का है। इन लोगों ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया, मुगलों से भी लिया। अगर कोई राज के चक्कर में इनको दबाना चाहोगा तो ये लोग दबने वाले नहीं हैं। प्यार से गर्दन कटवा सकते हैं यहाँ के लोग, धमकी देके सर नहीं झुका सकते। हमने कभी अपनी माटी और बेटी के लिए समझौता नहीं करा ना, हम भी, हमारे भी रजवाड़े होते। बीजेपी पार्टी से है कैप्टन अभिमन्यु, उन्हीं ने मतलब अपनी पार्टी के खिलाफ जाके जैसे धरना चल रहा है, धरने के पक्ष में अपना बयान रखा रहा है, क्या वो टी लगवा सकते हैं कैप्टन अभिमन्यु? आप पार्टी के खिलाफ क्यों करे हो? आप उसको उस तानाशाहों के खिलाफ उसने जवाब दिया है। और एक ही आदमी हरियाणा में बीजेपी में ऐसा जाट नेता है जो उस तानाशाहों का जवाब मन से दे रहा है। पलवल की धर्मशाला में भी कही थी उसने कि जो लोग ये कह रहे थे कि इस समाज के लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं, हमने साबित करके दिखाया हम कंधे से ऊपर भी मजबूत हैं। और अब बादरगढ़ की धर्मशाला से भी दिया है कि गांव और शहर में फर्क नहीं है। लोग उसको बुलावे, उसको मजबूत करें। अरे तानाशाह को सबक सिखाने के लिए ये तो परंपरा है मेरे भाई। राजा से राजा लड़ेगा, सिपाही से सिपाही लड़ेगा, पैदल या फौज से पैदल फौज लड़ेगी, घोड़े वाले से घोड़े वाला लड़ेगा। हमारे राजनीति में जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो इनसे मिले हुए हैं। इसलिए मेरे इस चयनित गांव के लोगों ने आज 50-60 दिन से धरने में बैठे हैं। वो 4 दिन के लिए नहीं रह सकते, उनका पसीना आ जाए 2 मिनट में। एसी की हवा खाते हैं, इलेक्शन में 1 महीना झूठ बोल के चले जाते हैं। अपने परिवारों को स्थापित करने के लिए हरियाणा का बलिदान दे दिया, बकवास करते हैं। राज आज भी विपक्ष का लोगों का है। 9 विधायक भेज देते हैं, पानी की टी लगवाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, पाइपलाइन दूसरी दी जा। अपने लोगों की पगड़ी और सम्मान को नीचा दिखाना चाहता है विपक्ष। उन्हें अंदर जागना चाहिए और लोग समय आने पर इन मिली हुई साइटिंग वाली कुतियां का भी जवाब देंगे लोग। बीजेपी के एक प्रवक्ता का बयान आया था कि जो विधायक है, जो नारून का विधायक है, वो तो हमारा ही है। यह सारी ये कांग्रेस इनकी है। 9 तो बिक गए, 12-28 में बिकेंगे। ये तो मंडी है, पार्टी विपक्ष थोड़ी है। लेकिन विपक्ष के नेता नहीं यहाँ भूख हड़ताल में बैठना चाहिए। जब तो उन्होंने बेटे के लिए सारे प्रदेश को दाव पिला दिया, आज पाइपलाइन की सलाह दे रहा है। जब उसका चुनाव हुआ तो उसका बेटा नास्तांड है, दल्ला अब्दुल्ला की तरह रहे है। शादी किसी की हो, नाचेगा अब्दुल्ला। और धरने पे लोग बैठे हो तो दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं। इनका चेहरा इस कॉलेज में भी साफ हुआ जो यहाँ नारनौंद के आसपास था, और इस धरने पे भी साफ हो गया कि ना बीजेपी ना कांग्रेस ये मिले हुए लोग हैं, सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं ये लोग। काफी लोग ये कह रहे हैं जी चन्नत धरने पर राजनीति हो रही है, आपका क्या कहना है इस पर? ये अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे। ये एमएलए एमपी कैसे बन गए? ये 5 साल बनते ही खरबों रुपए के मालिक कैसे हो गए? जो चंदा लेके चुनाव लड़ रहे थे वो 2.5 करोड़ की गाड़ी हम कैसे घूम रहे हैं? राजनीति ये करें, लोगों का पैसा ये खावें, हक पटके तीर डालें, लोगों को धरने भी ये बैठावें, और फिर राजनीति धरने वाले कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों का, जाति बहिष्कार होना चाहिए कहने वालों का।
काफी पत्रकारों के भी चैनल बंद किए गए जी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सरकार डरी हुई है, आप जनता की आवाज हो, चैनल बंद करने से आपको गर्व होना चाहिए। बैन उसी के ऊपर लगता है जो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाए। मैं तो धन्यवाद करूं इस सरकार का कि मेरे पत्रकार भाई और मजबूत हों, चैनल तो दूसरा बन जाएगा पर सरकार भी दूसरी बन जाएगी। ये याद रखें इस बात को, किसी का चैनल बंद करने से सरकार नहीं बचती, लोगों की आवाज नहीं दबती। जैसे शांति से धरना चल रहा है अचानक गांव में, क्या अपील करना चाहोगे गांव वालों से, आसपास के लोग? नहीं, शांति का धरना ही कामयाब होता है। और उसमें आज भी हमारे समाज में पहले दूती हुआ करती, ऐसी ऐसी दूतियां भेष बदल के आती हैं और आपस में लोगों को लड़ा के चली जाती हैं। राजनीतिक बात करते हैं, पुराने कांडों को गाड़ देते हैं, अपने नए कांडों को छुपा लेते हैं। खुद मिले हुए लोग पुराने फौरन उतार के कुरेदना चाहते हैं जख्म को। वो अपने भीतर जाके कि चंदा लेके चुनाव लड़ने वाले 2.5 करोड़ की गाड़ी हम घूम रहे हैं और चन्नत गांव के लोग चंदा करके धरना चला रहे हैं। उनका सहयोग बताएं जनता के लिए क्या है। समय आएगा लोग जूता तो पीटेंगे, चौपाड़े में बढ़न नहीं देंगे, ऐसा समय आएगा। एक इनेलो पार्टी है जो हर टाइम में जो यार उसका कोई ना कोई वक्ता जो है चाहे धरने पर 24 घंटे में मौजूद रहता है, लेकिन विपक्ष की काफी सारी पार्टियां जो एक बार भी यहाँ पर नहीं आई। इनेलो वाले अगर इस तरह के धरने हम जाओगे तो कुछ कुनबा बढ़ जाएगा। अगर ये भी उड्डा की तरह सेटिंग करेंगे बीजेपी से तो ये भी जूता ही खाएंगे। इसीलिए आ रहे हैं ना, उन्हें जनता की जरूरत है। जिस दिन कांग्रेस के 2 विधायक रह जाएंगे उस दिन ये भी धरने पा जाएंगे। ये हमारे लोगों की गलतियां हैं जो इनको इतना हवा दे दी, नेता बना दिए। ये ऑपरेशन टाइगर है जनता का, और इस ऑपरेशन से कोई बच नहीं सकता पॉलिटिशियन, चाहे राज में है चाहे विपक्ष में है। अब बिकी हुई कुतियाओं का चेहरा बेनकाब हो रहा है।